तो मुझे परेशान हो गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का दुर्गा रानी के न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, सुबह सुबह हमारा काम स्टार्ट हो गया, झाड़ू पोंछा हो रहा है और इतनी ठंडी में ये सारा काम करना बहुत कठिन है, लेकिन अब सुबह सुबह ये सारा काम तो करना ही है। हमारा झाड़ू पोंछा हो गया, हम नहा के आ गए हैं और अब करते हैं मंदिर में पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले जगाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और आज फिर हमारे घर में है दो दो लड्डू गोपाल जी, क्योंकि कल शाम को हमारी दीदी आई हैं, मतलब ननद जी। तो दीदी हैं, जीजा जी हैं, दोनों लोग आए हुए हैं। तो साथ में अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेके आए हैं। तो लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, दोनों लोग कैसे मस्ती से सो रहे हैं। कल शाम को वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि कल हम ना एक जगह गए हुए थे, मतलब मिट्टी हो गई थी, वहाँ गए थे। वापस आए तो बहुत थक गए थे, सर दर्द बहुत हो रहा था। और जब ठंडी ठंडी में काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था ना, तो शाम को नहाए सर से तो फीवर जैसा लग रहा था फिर से, तो मैं ना सो गई। तो रात में 12 बजे जगी हूँ, तब जाके दीदी से मिली हूँ। और हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी जग गए हैं, इनकी मॉर्निंग हो गई है। सोप कराते हैं फटाफट स्नान। तो इससे पहले लड्डू गोपाल जी का बिस्तर अच्छे से फोल्ड करके हम रख देते हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी फटाफट नन्नू कर चुके हैं। और ना ठंडियों में हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को हम नन्नू कराते हैं। और अभी ना इत्र वगैरह लगा के मालिश कर देते हैं, फिर इनको वस्त्र पहना के हम तैयार कर लेते हैं। और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता रहता है कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए मेरे लड्डू गोपाल जी को। इसीलिए ना मैं लड्डू गोपाल जी की नज़र उतार दिया करती हूँ ताकि नज़र ना लगे। तो भी निकाल लेते हैं फटाफट लड्डू गोपाल जी के वस्त्र और जो चीज़ें उनको पहनानी है। तो ठंडियों में ना अभी ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहना पाते हैं क्योंकि इतना सारा कपड़ा हो जाता है उनके अंग पे कि ज्वेलरी पहना ही नहीं मिलता है। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो दो के दोनों लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो दोनों लड्डू गोपाल जी हमारे जग गए हैं, नन्नू कर चुके हैं। अब स्टार्ट होगी पूजा। तो अभी लड्डू गोपाल जी को हम साल उठा देते हैं और फिर अभी हमारी पूजा स्टार्ट। तो ये ना मैंने नज़र उतार दिए। ऐसे नज़र उतारने से लड्डू गोपाल जी की जो है नज़र उतर जाती है। फिर मैंने दर्पण दिखाया और मुझे ना अपनी ही नज़र लगने का डर सबसे ज़्यादा रहता है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी उतार दिया करती हूँ। तब तक मम्मी और भैया दोनों लोग नहा के आ गए हैं और अब हम तीनों लोग मिल के करते हैं पूजा। और फ्रेंड्स, जब दिन की शुरुआत ना ऐसे होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिन भी जाता है। और अपने आप को भगवान से हमेशा ही, मतलब हमेशा ही भगवान से जोड़े हुए रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो है सब कुछ ये लोभ मोह माया है, ये सत्य नहीं है। ये सब समझ लो हम लोगों को जाल में फंसाया गया है, ये ईश्वर ने खुद किया है। उन्होंने कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिनमें हम सब फंसे जा रहे हैं। लेकिन जो है अगर 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट ईश्वर के लिए निकाल लो कि उनको हम याद करते हैं, सिर्फ उनके लिए बैठें, तो ये अपने लिए बहुत बड़ा काम होगा। फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है। फिर हम छत पे जा रहे थे जल चढ़ाने, इतने में याद आया कि बच्चों को जगा देते, तो बच्चों को जगा दिया है, टीवी पे लगा दिया है भजन। और बच्चे तब तक के यहाँ भजन सुनेंगे, फिर हम चलते हैं छत पे अपना जल चढ़ा देते हैं। और आज ना सब ये सब करते करते मुझे जल चढ़ाने में काफ़ी देर हो गई। काफ़ी देर का मतलब क्या है, अभी बजे हैं 7 और हम 7 बजे आए हैं छत पे जल चढ़ाने के लिए। और जब मेहमान होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर काम में हो जाते हैं, तो चाय वाय चढ़ाई है, उसके बाद आए हैं यहाँ। तो कुछ ना कुछ करते करते देर हो जाती है। तो मेरा सूर्य देवता को जल भी मैंने चढ़ा दिया। और फिर यहाँ ये देखो इतने ढेर सारे कपड़े हो गए, क्योंकि कल शाम को ना जो वापस आए थे तो बहुत ढेर सारे कपड़े धुले, तो वो शाम को ऐसे पड़े थे और सुबह डाले गए। और मौसम देखो कितना ठंडा है, इतना ठंडा पड़ रहा है कि जैसे लग रहा है ओले पड़ रहे हैं, और बारिश भी जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है। फिर वहाँ से हम नीचे चले आए और यहाँ तब तक के बहना आज बना रही हैं पनीर। तो किचन में बहना ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। फिर उसमें हम भी लग गए हैं और हेल्प करा रहे हैं, दोनों लोग मिल के आज काम कर रहे हैं। क्योंकि ठंडी इतनी है ना कि बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब ये सारा काम है ना तो ये तो करना ही पड़ेगा। किचन का काम तो किसी भी हालत में जो है बंद नहीं होना है, चाहे जो हो जाए। तो अब दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। जब तक कि हम पनीर भून रही थी बिटिया, तो मैंने सोचा मैं ही भून लेती हूँ, वो आटा लगाने लगी है। और फिर यहाँ चले आए हैं, हमने देखा, सबको देखा ऐसे बैठे हुए, तो सब लोग मेरा कैमरा देख के भाग भाग मचा दिए। और यहाँ हमारी पनीर भुन गई है।
सभी लोग ना जब कैमरा देख जाते हैं अचानक से तो कहते हैं अरे अरे मैं तो सही नहीं हूँ, ऐसे ऐसे ना सबको सही वाला मैं मौका ही नहीं देती हूँ। यहाँ इतने ठंडे पानी से जब फेस धुल रहे थे ना, तो सुबह सुबह तो नहा लेते हैं, वो तो ठीक ठाक नहा लो तो अच्छी बात है। वो तो ना एकदम से पानी पड़ता है शरीर पे, और ये जो सिर्फ फेस धुलना होता है तो बहुत ठंडा लगता है। और फिर तब तक के बहना की जो है पनीर के लिए जो मसाला तैयार कर रही थी प्याज वगैरह भून के, तो वो सारा भून गया है। आज ना मिक्सी जार में भूनना है वो पीसना है, ना तो सिलवट्टे पे, क्योंकि हमारा मिक्सी जार कुछ दिन पहले मुझसे ही टूट गया था। तो वो बहना ने कहा कि आज इसी में जो है कूच लेते हैं, तो पक गया है तो उसके कूच काच के फिर उसी में मसाले में ग्रेवी तैयार कर देंगी। और तब तक हम इधर जो है जीजा जी के लिए चाय बनाते हैं, क्योंकि वो बिना चीनी की चाय पीते हैं, तो शुगर फ्री, तो इसीलिए वो जीजा जी के लिए चाय बना रहे हैं। और ब्रेड वगैरह भून लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में यही रहेगा। लैया है, नमकीन है, चूरा नहीं चूरा नहीं सॉरी ब्रेड है ये सब बहुत कुछ है। और फ्रेंड्स आज किचन की ओर ज़रा भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आज मेरा किचन बहुत गंदा है। हमको खुद उलझन हो रही है कि मेरा सारा सामान फैल गया है, लेकिन अब सामान समेटने के चक्कर में ना देर हो जाएगी, और हाथ पैर ऐसे कपकपी के मारे जो है काँप बहुत रहे हैं, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो यहाँ जीजा जी को मैंने लैया वगैरह भिजवा दिया है। यहाँ नमकीन, ब्रेड और 2-4 पीस जो है पनीर के ले लिए हैं, और चाय, और ये जीजा जी के लिए। यहाँ बच्चे आ गए, बच्चों को भी चाय मैंने दे दी। बच्चे दोनों कह रहे हैं मेरी मम्मी नीचे जा रही हूँ, टीवी देख देख के चाय पीऊँगी। तब तक हम चले आए अपने लड्डू को, मैंने सोचा चाय नाश्ता करा देते हैं। और इसी बीच हाँ मैंने जो है अपने लड्डू गोपाल जी को भी पनीर के 4 पीस ले जाके उनको भी नाश्ता करा दिया था, क्योंकि उस बीच का मैंने जो है वीडियो लेना थोड़ा इसमें भीड़ भाड़ में भूल जाऊँ। तो मैंने यहाँ लड्डू को जो है चाय पिलाने आई थी, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए बिस्तर विस्तर फोल्ड कर देती हूँ। तो हम ना बिस्तर फोल्ड करने लगे हैं, लड्डू को लगा के मोबाइल दे दिया है थोड़ी देर, क्योंकि हमें थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करे इसलिए। फिर हम पिलाने लगे हैं अपने लड्डू को चाय। लड्डू ना कुछ भी खाती है तो बहुत नाटक करते हैं। फिर वापस चले हम किचन में। किचन में ये काम ना सबसे कठिन है, बर्तन धुलने वाला। फिर हमारा खाना रेडी हो गया है, और हम लड्डू गोपाल जी को जो है आज दूध है, मिठाई है, चावल है, रोटी दे रहे हैं। और बनी है पनीर, ना पनीर में प्याज लगा हुआ, इसी वजह से लड्डू गोपाल जी को नहीं दिया हमने। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सारा भगवान जी का है, उन्हीं का दिए, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हमारे पास है। सो इसी वजह से ये ऐसी कामना करके हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। जैसे महीने में हम लोगों के लेडीज़ों के 4-5 दिन फंस ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो जब उन 4-5 दिनों में जो पूजा नहीं करना होता है ना, तो बहुत बहुत कठिन होता है। वो 4-5 दिन हमारे बहुत कठिन जाते हैं, लेकिन बाकी के दिन बहुत अच्छे जाते हैं। और बाकी हम फिर से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के चले आए हैं। और फिर यहाँ पे बच्चे देखें, दीदी जीजा देखा ना चाय पी के कैसे आराम से सो रहे हैं। बिटिया हमारी बैठे मोबाइल देख रही है। यहाँ मौसम देखो इतना ठंडा है, अभी भी कपकपी, क्योंकि ये बज रहा है 9 से 9:30 का टाइम है। और बच्चे हमारे 4 के चारों नीचे हैं, किसी तरीके से मान नहीं रहे। इन लोगों को ठंडी लगती ही नहीं है। हमारा खाना हो गया है रेडी। सो अब हम ना सभी को खाना वाना खिला देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जा रहा है हमारे भैया जी को खाना, तो भैया खाना खाएंगे क्योंकि उनको जाना है। तो भैया को खाना खिला दिए, और फिर यहाँ लड्डू भी जिद करने लगे कि हमको नीचे जाना है, तो लड्डू को भी लेकर चले आए हैं। और यहाँ चारों पांचों बच्चे मिलके अब खेलेंगे। सो हम बच्चों को भेज दिए हैं, चारों पांचों को छोड़ दिए। अब हम चलते हैं फिर से किचन। यहाँ निकाल दिया है जीजा जी का, पापा जी का खाना, तो सब लोग खाना खाने लगे। उसके बाद हमने अपना भी निकाला और बच्चों को भी बुला लिया कि आओ सब लोग मतलब साथ में मिलके खाना खा लेते हैं। ये बच्चे ना खेल में पड़ जाते तो खाना नहीं खाते हैं, इसी वजह से जो है अपने साथ ही बैठ के खिलाना पड़ता है। तो बुला लिया सबको, सभी आ भी गए हैं। और फिर अभी ये लोग तैयारी भी कर रहे हैं, जाना है पार्लर, क्योंकि समय हो गया है, आज काफ़ी लेट हो गया है, बिटिया मेरी चाय नहीं पाई है। सो ये देखो सब लोग तैयार हो गए हैं और पहुंच रहे हैं ये लोग पार्लर। और अब हम देखो क्या करते हैं, अब तो हम अकेले हो गए, फिर हम हमारे लड्डू इतने लोग फिर भी हम अकेले। ये देखो हम और हमारे लड्डू रह गए हैं। हमने सोचा हम अपने लड्डू को भी खाना खिला देते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ के चक्कर में बच्चों पे ध्यान जरा भी नहीं जाता है। जाता भी है तो क्या ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि ना वो हम खासकर बच्चों को लेके बैठ पाएँ। और बच्चे ऐसे शैतान होते हैं ना कि ये नहीं होता है कि हाँ दे दो किसी को खिला दे। ये आजकल के बच्चे बहुत शैतान हैं। ये मम्मा जो है जब तक के डांटे ना, जब तक के नाटक ना बनाए, जब तक के डराए ना किसी चीज़ को, तब तक के बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो किसी तरीके से मैंने मना लिया और लड्डू को 2-4 गुल्ले खिला दिए। और फिर इसके बाद हम और लड्डू जो है थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। लेकिन
बुआ आ गई और बुआ ने हम दोनों को जगा दिया। तो इसी वजह से हम लोग आधा घंटा भी नहीं सो पाए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट हम दोनों लोग जग गए। फिर इसके बाद आ गए हैं हमारे लड्डू के चाचू। ये कैसा चाचू हैं? अरे यार, मेरे चाचू ऐसे नहीं, मेरे चाचू ना बहुत अच्छे हैं। लड्डू के चाचू अच्छे अच्छे नहीं हैं, बहुत मारते हैं लड्डू को। देखो देखो। ये इसलिए है क्योंकि लड्डू इतनी ठंडी हो रही है ना, टोपी मोजा नहीं पहना इसलिए। और फिर से हम चले आए हैं किचन। अभी समय हो रहा है 5 बजे हैं, 5 बजे हैं। सभी लोग पार्लर से वापस आ गए हैं, सबके लिए चाय तैयार हो रही है। तो यहाँ चाय नहीं बनाई है, अभी बनाई है मैंने कॉफ़ी। और रानी बिटिया भी आ गई हैं, दीदी हैं, जीजा लोग सब लोग आ गए हैं, सबके लिए बनाई कॉफ़ी। ये देखो यहाँ मंडली इकट्ठा, और यहाँ पे हमारे तेवर जी आए हैं, मतलब बुआ का बेटा, तो वो भी आ गया है। तो भी ना एक मेंबर और एक्स्ट्रा है इस टाइम, जो मतलब सुबह से। और ये ना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मोमेंट ना बहुत सुंदर लगता है। सो सभी लोग बैठे मस्ती कर रहे हैं, सभी लोग को चाय दे दिया है। और चाय पीते पीते ना अभी 1 घंटा हो गया मतलब सब लोगों को। मेरा बज गया समय भी है घड़ी में 6। हम 6 बजे शाम की आरती करते हैं। तो अभी हम शाम की आरती करने लगे हैं। तो हम दोनों ही हैं क्योंकि सभी के सभी बिजी हैं, तो किसी को यहाँ आने का मौका नहीं मिला है। और धीरे धीरे आएंगे, जब हमारी मंजीरे की आवाज़ सबके कानों में गूंजेगी ना, तो सभी लोग दौड़ते चले आएंगे। सो फिलहाल हमारी पूजा लगभग संपन्न हुई। और पूजा करने के बाद हम सीधे पहुंचते हैं किचन में, क्योंकि खाने के लिए भी हो रही है देरी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं किचन। यहाँ चढ़ा दिया है दूध, क्योंकि अभी शाम को हमारे घर दूध आया है। और उधर मैंने सब्जी लगा दी है। और आज बनेगी दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि शाम को बस सादा ही खाना रहेगा। सुबह हो गया था ना थोड़ा चिकना पिकना, पनीर में मुझे ज़्यादा वो लगता है चिकना, तो इसी वजह से सादा खाना। तो हमारा खाना हो रहा है रेडी शाम को। बहना ने कहा है कि इस टाइम ना रानी बिटिया वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने पकड़ा, कहा अरे जी इतनी ठंडी में रोटियां सेकते हो, कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा रोटियां सेकते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट बर्तन धुलते हुए बहुत बुरा लगता, बहुत बुरा लगता है। मेरा खाना हो गया रेडी। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लड्डू गोपाल जी को। और हमारे यहाँ रोटियां सेकी ही जा रही हैं। तब तक कि मैंने बहना से कहा है कि मेरी बिटिया रानी चले जाओ लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दो। तो लड्डू गोपाल जी को बिटिया भोग लगाने लगी। तब तक के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं खाना खाने के लिए, हाथ हाथ धुल के बैठ चुके हैं। तो यहाँ सबके लिए लग गई थालियाँ। तो अभी 3 ही लोगों के लिए लगी हैं, अभी धीरे धीरे भी लगाएंगे सबके लिए थाली। तो यहाँ सभी लोग बैठ के, कुछ लोग यहाँ खा रहे हैं, कुछ लोग बाहर खा रहे हैं, सब लोग मतलब एक जगह नहीं हो पा रहा है। तो सभी लोग खाना खाने लगे हैं और फिर वापस आए हैं। बचे हुए बर्तन जो निकल के आए हैं फिर से बहना धुल रही हैं। तो सबसे कठिन काम आज नहीं, ये बहुत परेशान हो गई। हमारी रोटियां भी अभी सेकी ही जा रही हैं। और फ्रेंड्स फिर इसके बाद बर्तन ही धुले, और फिर हमने सिर्फ गैस चूल्हा धुला। फिर बाद में याद आया कि कल खिचड़ी है ना, तो इसके लिए मैंने सोचा किचन की सफाई कर लेते हैं। फिर सोचा नहीं अभी नहीं करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, क्योंकि अभी ठंडी भी ज़्यादा है। और दूसरी बात है ना कि मुझसे किसी ने कहा था, मेरी एक दीदी हैं जिन्होंने कहा था कि शाम को किचन की सफाई नहीं करनी चाहिए। तो मैं ना शाम की किचन की सफाई नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ याद आ गई। तो मैंने छोड़ दिया और खाना खा लिया हम दोनों लोगों ने। फिर बाद में बच्चों को दूध वगैरह दे के और फिर हम दोनों लोग सो गए। और बस हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। हमारा ये फुल डे है, आज मैंने जो जो किया वो सब। हम इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और मॉर्निंग में दिखाएंगे हम जब अपने किचन की सफाई, घर की सफाई करेंगे, क्योंकि कल है हमारे यहाँ मकर संक्रांति यानी खिचड़ी। तो खिचड़ी का पर्व कल हम कैसे मनाते हैं वो सभी कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और आज का वीडियो हमारा अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कुछ अच्छा लेके खास लेके मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।